ए छोटे भगत, बड़ी कृपा है श्री जी की। लाओ एक माला इसे पहला। पिछले 1-1.5 साल से मेरे जी 84 राधा नाम जप करता है। 84 मतलब 8400। अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यही चल के हमारे राष्ट्र सेवक बनते हैं जाकर। तो उसने कहा मुझे माँ से मिला दिया जाए। तो अधिकारियों ने समझा शायद मातृ प्रेम के कारण, तो माँ को बुलाया गया। जब माँ मिलने आई तो गले लगने के बहाने माँ की नाक काट ली दांत से। तो सबने कहा कि ऐसा क्यों किया। तो धन्य हो माता पिता जो अपने बच्चों को सच्ची शिक्षा देते हैं। अब जैसे ये नाम जप कर रहा है, सत्संग में आया, ये कुछ समझे ना समझे, पर ये संस्कार इसके अंदर जो है, वो अगर गृहस्थ भी रहेगा तो एक बहुत अच्छा गृहस्थ रहेगा। स्वास्थ्य यार, इतने लोगों में तुम ही तो जो पूछ लिए। बढ़िया है, डायलिसिस होता रहता है। आज डायलिसिस होगा। देखो आज कुछ सूजन आ गई होगी चेहरे पे, आ गई ना, क्योंकि 2 दिन हो गए, शनिवार रविवार। हफ्ते में 3 बार होता है। तो ये जो 2 दिन होते हैं फिर इसमें भारी हो जाता है। अब जैसे इस समय है ना, तो बस यही लग रहा है कितनी जल्दी जाऊं और डायलिसिस हो, क्योंकि पूरे शरीर में पीड़ा और सब सूजन आ गई ना। इधर आ गई होगी सूजन दूर से। हाँ, अब बस श्री जी की कृपा है तो चल रहा है, नहीं तो बैठने लायक थोड़ी शरीर है। अब जैसे बैठे तो आग जैसा दर्द होता है किडनी में, क्योंकि उसमें तभी तो डॉक्टर कहते हैं आराम से मुद्रा में रहो। और यहाँ रात्रि के 1 बजे से चल रहा है आराम नाम के साथ। किडनी भी परेशान है कि गलत जगह हम फेल हो गए हैं। क्योंकि उसके फेल होने में जो उसको आराम चाहिए वो थोड़ी मिलती है हमारे। जब तक श्वास है और हिम्मत है तब तक कदम आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ, जब ऐसा ही हो जाए कि हिम्मत ही नहीं रही तो बात अलग है। तो बड़ी कृपा है ए छोटे भगत, बड़ी कृपा है श्री जी की। लाओ एक माला इसे पहला। हाँ भाई, इतना छोटा हो के स्वास्थ्य के विषय में पूछ रहा है भाई। पिछले 1-1.5 साल से मेरे जी 84 राधा नाम जप करता है। 84 मतलब 8400। अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यही चल के हमारे राष्ट्र सेवक बनते हैं जाकर। देखो संत भी राष्ट्र सेवक है। अगर अगर सच्चाई से कोई साधुता में चलता है ना, तो लाखों का कल्याण कर देता है। तो राष्ट्र सेवा बन गई कि नहीं बन गई। हाँ, अगर राष्ट्र सेवा ना हुई, अपना केवल कल्याण हो गया, तो हम उसे खास बात नहीं समझते। अपना तो सब पेट भर रहे हैं, चाहे मोक्ष का हो चाहे कल्याण का हो, अपने लिए तो सब। लेकिन अपना पेट भर के जो औरों का पेट भरते हैं, विशेष कमाई उनकी मानी जाती है। ऐसे ही साधुता में है, अपना कल्याण करके और फिर जगत कल्याण करते हैं। तो धन्य है वो संत जन जिनके द्वारा जगत का मंगल होता है, जगत का कल। तो जैसे बच्चा है, अब हम लोगों में साधुता कैसे आई। बचपन से संत जन आते थे तो माता पिता इनके चरण धो, चरणामृत पियो। अब उनको भोजन परोसा आ रहे, उनकी जूठन मिल रही, वो सत्संग सुना रहे, नाम कीर्तन करवा रहे, तो संस्कार ऐसे बने कि बचपन से भाग पड़े भगवान के मार्ग में। अगर संस्कार गलत दिए जाते तो गलत संस्कार आ जाते। एक बार एक सुल्ताना डाकू का नाटक देखा था गांव में। नाटक नोटंकी नहीं जैसे होते, तो गांव में किसी का उत्सव होता तो नाटक आया था सुल्ताना डाकू का, उसका अभिनय किया गया था। तो जब उसको फांसी की सजा अंतिम समय दी गई तो पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसने कहा मुझे माँ से मिला दिया जाए। तो अधिकारियों ने समझा शायद मातृ प्रेम के कारण, तो माँ को बुलाया गया। जब माँ मिलने आई तो गले लगने के बहाने माँ की नाक काट ली दांत से। तो सबने कहा कि ऐसा क्यों किया। तो बोले मेरी फांसी लगने का कारण मेरी माँ है। एक बार जब मैं स्कूल से पेंसिल चुरा के लाया तो माँ ने कहा बहुत अच्छा बेटा, लिखने के काम में आएगी। बस मैंने समझा कि अच्छा काम है, तब से चोरी करता करता मैं इतना बड़ा डाकू बना और उसका परिणाम हुआ कि आज मैं फांसी की सजा में। अगर पहली पेंसिल में थप्पड़ मार देती और कहती गलत काम है आज के बाद कभी ना करना, तो मैं सुल्ताना डाकू ना बनता और मुझे आज फांसी ना मिलती। तो धन्य हो माता पिता जो अपने बच्चों को सच्ची शिक्षा देते हैं। अब जैसे ये नाम जप कर रहा है, सत्संग में आया, ये कुछ समझे ना समझे, पर ये संस्कार इसके अंदर जो है, वो अगर गृहस्थ भी रहेगा तो एक बहुत अच्छा गृहस्थ रहेगा। अगर विरक्त हुआ तो भगवान का भक्त, विशेष जगत मंगल करने वाला। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। जैसे एक दीपक से जल जाए और 1 करोड़ दीपक जला दे तो पहले वाले दीपक में क्या अंतर पड़ जाएगा, क्या कुछ नहीं। ऐसे ही ये जो भगवत प्राप्त भक्त है, लाखों को भगवत प्राप्ति करा दे तो उसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ जाता, कोई कमी थोड़ी हो जाती। पर पहले अपना दीपक जलना चाहिए,
बुझे से दीपक थोड़ी जलता है। तो पहले स्वयं सिद्ध भगवत प्राप्ति, स्वयं भगवत आनंद की, तब उसकी वाणी से लाखों को भगवत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और ये भजन से होता है, ये निष्कामता से होता है, ये बुरे आचरणों के त्याग से होता है। भेष चाहे जैसा हो, आचरण बुरे हैं तो कुछ लाभ नहीं, और भेष चाहे जैसा हो, आचरण अच्छे हैं तो वो महात्मा है, वो संत है। भले वो पैंट शर्ट में हो सकता है, वो धोती कुर्ता में भी हो सकता है, ऐसे ही पापी किसी भी वेश में हो सकता है। कालनेमी ने भी तो साधु का वेश धारण किया था। तो ऐसे हमारा उद्देश्य ठीक है तो हम महात्मा है, हमारा उद्देश्य ठीक नहीं तो वेश से कोई खास बात नहीं होती है जी।